सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके। तो गाइस आपने थंबनेल देख के तो समझ लिया होगा आज मैं आपको किसके बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस आज ना मैं आपको रियलिटी में एक ऐसे ग्रेवयार्ड के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और वहाँ पे मतलब आज भी कई सारी आत्माएँ देखी जाती हैं रात के समय में। और कई लोगों का ये कहना है कि मतलब रात में तो छोड़ो, दिन में भी वहाँ कोई नहीं जाता। तो गाइस आज मैं उसी ग्रेवयार्ड के बारे में बताने वाला हूँ आपको। और गाइस जो ये ग्रेवयार्ड है ना, ये है कानपुर के अंदर। और गाइस एक तरह से ना बहुत ज़्यादा क्रीपी और हॉन्टेड ग्रेवयार्ड है ये, क्योंकि गाइस इसमें ना लोगों का यही कहना है कि उनके साथ ना वो कई सारी वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी वैसे भी रिकॉर्ड होती रहती है और कई सारी ऐसी एक्टिविटी उनके साथ भी हुई है लोगों के, जिनका वहाँ से मतलब रोज़ का आना जाना होता है। और उन्होंने कई चीज़ें ऐसी वहाँ पे देखी हैं जो बहुत ज़्यादा डरावनी और क्रीपी है। तो गाइस ये जो स्टोरी है बिल्कुल ट्रू स्टोरी है जिसके बारे में आज को बताने वाला हूँ। और गाइस वहाँ पे आज भी बहुत कम लोग जाते हैं और आपको तो पता है गाइस शमशान घाट में सारी डेथ बॉडीज़ को या तो दफन किया जाता है या तो जलाया जाता है। और गाइस ना इसी कारण वो जो कानपुर वाला ग्रेवयार्ड है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। और गाइस इसके ऊपर ना कई सारे यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बना रखे पहले भी, और कई लोगों ने इसको एक्सप्लेन भी किया है इंटरव्यू के थ्रू। और मतलब उन्होंने यही चीज़ देखी है बार बार कि रात के समय ना वहाँ से जब वो गुजरते हैं, कुछ भी वहाँ से काम करने के लिए जाते हैं वो, तो वहाँ पे जो वो स्पिरिट्स होती है ना वो रात में वहीं पे घूमती हुई दिखाई देती हैं। और गाइस ये चीज़ ना एक इंसान नहीं, कई लोगों ने वहाँ पे देखी है जो उन्होंने एक्सप्लेन करा इसके बारे में। ये गाइस मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से भी आता है कानपुर के। और कई लोग तो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं बिल्कुल ही कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। और गाइस इसी कारण ना कुछ लोगों ने ये सोचा था कि नहीं ये ऐसी नॉर्मल ग्रेवयार्ड है, इसके ऊपर ना उन्होंने सोचा था कि हम एक वीडियो बनाएंगे रात के समय जाके वहाँ पे और हम सबको दिखाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता रियलिटी में। और गाइस ये चीज़ वो फॉलो करते करते एक दिन रात में सच में वहाँ ग्रेवयार्ड में पहुँच जाते हैं, वो जो कानपुर में है। और गाइस जो ये ग्रेवयार्ड था ना, पहले तो उन्हें नॉर्मल लगा जब वो उसके अंदर जाते हैं, और फिर मतलब ना कुछ समय के बाद जब वो वहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग चालू करते हैं, सब चीज़ दिखाते हैं, एक तरह से ना वो सीधा अपनी वीडियो के थ्रू ये दिखा रहे थे कि आत्माएं कुछ नहीं होती। और मतलब वो यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे बार बार कि ये सब खाली भ्रम है, ये है वो है। लेकिन इसी बीच में ना गाइस उनकी जो ये वीडियो चल रही थी, रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसमें ना उन्हें उस समय तो कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन ना जब उन्होंने वो फुटेज अपने घर आके देखी थी तो उसमें उन्हें कई सारी ऐसी परछाइयाँ दिखाई दी जो एक्चुअल में उन्हें बिल्कुल भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी। क्योंकि कई वहाँ पे उन्होंने ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो वहाँ पे उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी ना, कई तो ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के ऊपर कई सारी आत्माएं बैठी हुई हैं, या एक हल्का सा परछावा जैसे आप कह सकते हो, क्योंकि ज़्यादा तो लाइट होती नहीं, अंधेरा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो उसी में ना एक हल्की सी परछाई दिखाई दे रही थी और ऐसा साफ दिखाई दे रहा था कि वहाँ पे एक नहीं कई लोग बैठे हुए हैं। और गाइस ये चीज़ देख के ना पहले तो वो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें ना एक चीज़ तो उनके साथ में होती है, जब वो वहाँ पे जाते हैं उन्हें पहले तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग में सब कुछ कैप्चर हो गया होता है। फिर उन्होंने गाइस ये चीज़ और ज़्यादा एक्सप्लेन करी और बताई, और मतलब इस चीज़ के बारे में पूरा उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि हाँ रियलिटी में यहाँ पे सच में एग्जिस्ट है जो भी आत्माएं होती हैं। क्योंकि हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे हमें वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया, बल्कि हम तो खुद अपने मुंह से बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, आत्माएं खाली भ्रम है ये। लेकिन जब हमने खुद अपनी रिकॉर्डिंग देखी तो हम खुद उसको देख के सहम गए थे, डर गए थे। तो गाइस ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कट हो चुकी थी, ये ग्रेवयार्ड बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। और गाइस इसमें ना एक चीज़ और मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो एक तो आपको पता है गाइस रात के समय तो वैसे ही ग्रेवयार्ड का नाम सुनते रात के समय लोगों को डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ एक हॉन्टेड जगह है। लेकिन गाइस आपने ये चीज़ तो देखी होगी, दिन में तो ऐसा नॉर्मली लगता है सबको, लेकिन गाइस जो वहाँ का ग्रेवयार्ड था ना, दिन में भी वो ऐसा दिखाई देता था जैसे वहाँ पे मतलब बिल्कुल ही सुनसान पड़ा हो। जैसे कि आपने देखा हो एक अबेंडेंट जगह नहीं होती है बिल्कुल, जहाँ एक हिसाब से कोई जानवर भी ना घूमता हो, बिल्कुल ऐसा था गाइस वो रियलिटी में भी देखने में। और गाइस इसी कारण ना वहाँ पे लोगों ने दिन में भी जाना कम कर रखा था। और गाइस जब एक तरह से दिन में ही इतना डरावना लगता था तो रात में तो आप भी समझ सकते हो कितना डरावना लगता होगा ये। और गाइस यही एक बहुत बड़ा कारण भी है जो कि ये कानपुर की बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। तो गाइस इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी थी बिल्कुल ही कि जैसे कि जो नॉर्मल ग्रेवयार्ड होते हैं, जैसे कि आपको पता है जो सभी कब्रिस्तान होते हैं, उसके मुकाबले जो कानपुर वाला कब्रिस्तान था वो बहुत ज़्यादा एक हिसाब से हॉन्टेड था, जो कि नॉर्मल ग्रेवयार्ड जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी कारण ना गाइस वहाँ पे ना कई लोगों ने ये भी बताया है कि वहाँ पे रात के समय कई ऐसे जो रात में ब्लैक मैजिक करते हैं ना, तो कई लोगों ने ऐसे रात में दिखाई भी दिए जो वहाँ पे काली क्रियाएं करते हुए, मतलब कई लोगों ने उन्हें देखा भी है। क्योंकि गाइस वहाँ पे कोई ज़्यादातर तो विजिट करता नहीं है, विजिट क्या वहाँ से एक दो लोग ही गुजरते होंगे, वो भी उन्होंने भी छोड़ रखा होगा। तो इसी कारण ना जो वहाँ पे ब्लैक मैजिक करते थे तो उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी मिलता हुआ कि बिल्कुल अबेंडेंट जगह है और वैसे भी हॉन्टेड है, यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो एक तरह से ना वो यही चाहते होंगे सबसे ज़्यादा कि हमारे यहाँ पे जो भी हमारा ब्लैक मैजिक हम करेंगे बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म होगा। तो गाइज़ वहाँ पे ना कई लोग ये ब्लैक मैजिक भी करते थे और कई चीज़ें वहाँ पे ऐसी ना कई चीज़ें वहाँ पे मिली भी है लोगों को। और गाइज़ वहाँ पे ब्लैक मैजिक के कारण भी कुछ ज़्यादा ही कहानियाँ बनी हुई हैं इसके ऊपर भी। और गाइज़ इसी कारण ना जो ये ग्रेवयार्ड है बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है ये।
क्योंकि वहाँ पे आपको ही पता लाशें दफन की जाती हैं। एक तो वैसे इंसान के मन में डर अपने आप ही आ जाता है, और गाइज एक तरह से वहाँ पे ऐसी काली क्रियाएँ भी होती हो। तो गाइज अगर आपसे भी अगर एक बार के लिए पूछा जाए कि आप वहाँ पे दिन में भी जाके वहाँ पे विजिट करोगे, तो क्या आप गाइज सच में जाके वहाँ पे विजिट करना चाहोगे, जहाँ पे लोगों ने बिल्कुल कंफर्म कर रखा हो कि हाँ यहाँ पे आत्माएं दिखाई देती है रात के समय। तो एक तरह से गाइज पूरा एरिया ही वो अबेंडन है जहाँ पे वो ये ग्रेवयार्ड है। तो गाइज अगर आपसे पूछा जाए आप विजिट करोगे या नहीं करोगे वहाँ पे, तो आप भी बिल्कुल यही बोलोगे कि नहीं हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और गाइज रियलिटी में मैं भी अगर ऐसे ही करूँगा, मुझसे कोई पूछे कि यहाँ पे आप विजिट करोगे, तो मैं भी नहीं करूँगा बिल्कुल भी। क्योंकि कई चीज़ों को ना ऐसे गाइज मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने ऐसे अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसी कई जगहों पे मैंने पहले भी इनके ऊपर स्टोरी बना रखी है, हॉन्टेड प्लेसेस के ऊपर, जिनको मतलब रिकॉर्ड करने के चक्कर में मेरी जान भी गंवा दी है पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए। तो गाइज़ आज की जो स्टोरी थी ना वो मेन हमारी कानपुर के ऊपर ही थी, जो कानपुर का ये ग्रेवयार्ड है। और गाइज़ ये रियलिटी में आप इसके लिए आप चेक भी कर सकते हैं ना गाइज़, इसकी पूरी डिटेल निकाल के आपको इसके बारे में बताया है। और गाइज़ आप इसके बारे में चेक भी कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा एक तरह से क्रीपी और हॉन्टेड ग्रेवयार्ड है। तो गाइज़ मैंने सोचा था मुझे अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस भी है ये। तो गाइज़ आपको आज की स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो गाइज़ मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।